नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की। केंद्र सरकार ने कहा, सितंबर के मध्य से देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। राज्य में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार हुई। सभी जिलों में नए मामलों की संख्या में गिरावट। प्रदेश का पहला वर्चुअल किसान मेला बीकानेर में शुरू हुआ। 9 राज्यों के किसानों ने कराया पंजीकरण। और राज्य में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद ज्यादातर स्थानों पर कड़ाके की सर्दी जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है और विश्वविद्यालय की विविधता समूचे राष्ट्र की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बालिकाओं की बीच में स्कूल छोड़ने की दर 70% से ज्यादा थी और ये स्थिति 70 सालों तक बनी रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और गांवों तथा बालिका विद्यालयों में शौचालय बनवाए। इससे अब हालात में सुधार हुआ है। मुस्लिम बेटियों का शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहाँ स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। गांव-गांव शौचालय बने। सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब 30% रह गया है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और 21वीं सदी के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि सितंबर के मध्य से देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट आई है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में पिछले 7 सप्ताहों में रोजाना औसतन नए मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि 16 और 22 दिसंबर के बीच केवल 24,135 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 4 और 10 नवंबर के बीच 46,301 मामले दर्ज हुए। श्री भूषण ने कहा कि देश में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर भी विश्व में सबसे कम है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोविड-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का फैलाव देखा गया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। प्रदेश में कोरोना वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या आज 3 लाख के पार हो गई है। वहीं नए संक्रमितों की संख्या आज 807 रही। राजधानी जयपुर में आज 163 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा सभी जिलों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। जोधपुर में आज 56 नए मामले सामने आए। 13 जिलों में संक्रमितों का आंकड़ा 10 से नीचे रहा। हनुमानगढ़ में आज एक भी नया मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। सक्रिय मरीज
मरीजों की संख्या भी घटकर 11,601 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। प्रदेश में पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन चिकित्सा कर्मियों, आयुष चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं और अब तक 3,27,000 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉक्टर रघुराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि वैक्सीन के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा। कोविड सॉफ्टवेयर के अंदर हम मेडिकल फैकल्टीज है गवर्नमेंट और प्राइवेट की, उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं विथ आईडी प्रूफ। तो जो बेनिफिशियरी इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे कोविड सॉफ्टवेयर के अंदर, उन्हीं को हम वैक्सीनेट करेंगे फर्स्ट फेज के अंदर। हमने जो अभी मेडिकल फैकल्टी का जो अंदाजा लगाया वो हमारे 4 लाख के करीब बेनिफिशियरी होंगे, तो वो हमारे इसमें रजिस्टर्ड होंगे। तो उसमें हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर भी आ जाएंगे, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यूनानी हॉस्पिटल है, होम्योपैथिक है, उनके मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सारा उसमें रजिस्टर होगा। इसके अलावा हमारा जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट है, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती है, आशाएं आती है, सीडीपीओ जाते हैं, एलएस आते हैं, तो वो भी उसमें रजिस्टर होंगे, तो उनका भी वैक्सीनेशन होगा फर्स्ट फेज से। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिए आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। श्रृंखला में सुनिए एक और श्रोता का संदेश। मैं संताराम पुवानर मेघवालों की ढाणी तहसील रामसर जिला बाड़मेर से अर्ज कर रहा हूँ कि नए वर्ष का जश्न अपने घर में परिवार के साथ मनाए, भीड़ भाड़ से बचे और आतिशबाजी नहीं करे। यह समय के व दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और सरकारी की गाइडलाइन का पालन करे। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी। जय भारत। आकाशवाणी के दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश का पहला 2 दिवसीय वर्चुअल किसान मेला आज बीकानेर में शुरू हुआ। मेले के लिए 9 राज्यों के करीब 2,500 किसानों ने पंजीकरण करवाया। इसे बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। वहीं विश्वविद्यालय के 7 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसानों ने कोविड एडवाइजरी की पालना के साथ इसे देखा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक प्रोफेसर A.K. सिंह ने कहा कि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से ही देश में दूसरी कृषि क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 1 लाख माइक्रो प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। किसान मेले की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर R.P. सिंह ने कहा कि किसानों को वर्चुअल मेले के माध्यम से घर बैठे विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े समाज उपयोगी विषयों का पाठ्यक्रम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी तैयार करने का आह्वान किया है। वे आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 28वें ऑनलाइन दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप रोजगारोन्मुखी नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने के भी निर्देश दिए।
झालावाड़ में इन दिनों संतरे की बम्पर आवक हो रही है। कोरोना के कारण व्यापारियों की कमी की वजह से संतरे का उठाव कम हो रहा है। इस कारण संतरे के भाव भी कम मिल रहे हैं, जो संतरा उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है। इस समय 40 किलो यानी 1 मन संतरा 200 से 300 रुपए में बिक रहा है। भरतपुर के विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उद्यान में अब कई देशी विदेशी प्रजाति के पक्षी पर्यटकों को देखने को मिल रहे हैं। उद्यान में इन दिनों चाइना कूट, सलवर, इंडियन सारक, स्पूनबिल, पर्पल हेरन समेत कई देसी विदेशी प्रजाति के पक्षियों की क्रीड़ाओं को देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। उद्यान में आने वाले पर्यटकों को कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना कराई जा रही है। मुख्य द्वार पर ही पर्यटकों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। करौली में अति कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद मीणा ने बताया कि 6 माह से 5 साल तक के सभी बच्चों की स्क्रीनिंग कर अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। अति कुपोषित बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र पर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। जोधपुर जिले के लोहावट कस्बे के छीला गांव में आज सुबह एक बिजली कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। ये लाइनमैन बिजली पोल पर काम कर रहा था, तभी करंट आ जाने से ये हादसा हुआ। उधर राजसमंद के फरारा गांव में आज बाड़े में आग लगने से 6 साल के मासूम की जिंदा जलने से मृत्यु हो गई। घटना के बाद 4 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। श्रीगंगानगर में नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत सादुल शहर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी कार की तलाशी के दौरान एक कट्टे में 40 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया है। ये समिति 23 जनवरी 2021 से साल भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेगी। गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। और अब मौसम। प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी है। हालांकि पिछले 48 घंटों में ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माउंट आबू में लगातार 6 दिन से न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। चूरू, सीकर और पिलानी में भी रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। दिन का तापमान ज्यादातर जिलों में 24 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई है। साथ ही अगले 2 दिनों में चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सितंबर के मध्य से देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट आई है। राज्य में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो गई है। सभी जिलों में नए मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। प्रदेश का पहला वर्चुअल किसान मेला आज बीकानेर में शुरू हुआ। इसके लिए 9 राज्यों के किसानों ने पंजीकरण कराया है। और प्रदेश में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद ज्यादातर स्थानों पर कड़ाके की सर्दी जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।